दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक। आज हम बात करेंगे आपसे चिकित्सा के गुणों के बारे में। दोस्तों, गत वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, चतुष्पाद जिनको कहा गया है। फॉर जो होते हैं बेसिक फैक्टर होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, बेसिक फैक्टर फॉर ट्रीटमेंट। उसमें से पहला है डॉक्टर्स यानी चिकित्सक। चिकित्सक पहला उसका एक पाया होता है, एक चरण होता है जो हमारे चिकित्सा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, चिकित्सक के बारे में बहुत बातें बताई गई हैं। चिकित्सक को प्राणाभिसर भी कहा है, यानी प्राण प्रदान करने वाला, प्राणदायी, प्राण देने वाला। दोस्तों, चिकित्सक बहुत ही जो राजवैद्य होते हैं, राज चिकित्सक होते हैं, जो गवर्नमेंट में बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, उनके चिकित्सक, उनके अलग अलग गुणों और सामान्य बातें, उनके लिए अलग अलग विशेष बातें और सामान्य बातें अलग अलग बताई गई हैं। दोस्तों, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आम आदमी के साथ जो चिकित्सा का व्यवहार करता है, जो चिकित्सा करता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। आम आदमी जब चिकित्सक के पास जाता है, आजकल आपने देखा होगा जगह जगह कुकुरमुत्तों की तरह नीम हकीमों के क्लिनिक खुले हुए हैं। दोस्तों, वो उनसे चिकित्सा कराना एक तरह से आपकी जान खतरे में डालना है। आप पहले ये चेक कर लें कि आपका चिकित्सक किस प्रकार का है। उसमें 4 गुण विशेष रूप से बताए गए हैं, वो उसमें होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप उनसे चिकित्सा न लें। दोस्तों, पहला गुण उसमें होना चाहिए कि वो वेल एजुकेटेड, यानी उसके पास किसी डिग्री का होना। डिग्री के साथ ही उस शास्त्र का, उस विधि का, जो उस विधि से जो चिकित्सा करता है, अपनी पैथी जो वो यूज कर रहा है, उसका पूरा शास्त्रों का ज्ञान उसको होना चाहिए। पहला गुण ये शास्त्रों का ज्ञान है। दूसरा गुण उसको में होना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज, उसको इंटर्नशिप भी की हुई हो। जो रोग उन्होंने देखे हैं, मरीज देखे हैं, रोगियों को देखा है, रोगों के बारे में जानकारी ली है, औषधियों के बारे में जिन्हें सीखा है, अपनी थ्योरी में पढ़ा है, उन सबको प्रैक्टिकली उन्होंने देखा भी हो, ऐसा चिकित्सक होना चाहिए। तीसरा गुण बताया गया है कि वो कार्य में दक्ष हो, कार्य में कुशल हो, अपने कार्य करने की उसको पूरी योग्यता हो उसके अंदर, और वो उस कार्य को समझता हो। जैसे जिस रोग को वो देख रहा है या जिस रोगी के बारे में वो जान रहा है, उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये साध्य रोग का रोगी है या असाध्य रोग का रोगी है। इसको अपने आप यहाँ चिकित्सा ठीक हो सकता है या ये चिकित्सा इसको बाहर जा करके लेनी चाहिए। ऐसी सलाह देने वाला चिकित्सक बढ़िया चिकित्सक कहलाता है, वो गुणवान चिकित्सक श्रेणी में आता है। दोस्तों, चौथा जो महत्वपूर्ण है वो होता है सोच, यानी पवित्र। चिकित्सक का पवित्र होना बहुत जरूरी है। उसकी सोच बहुत पवित्र होनी चाहिए, उसके मन, उसके आत्मा, उनका शरीर सभी पवित्र होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। दोस्तों, आत्मा पवित्र है तो वो सब में एक ही भाव देखेगा, किसी के साथ वैर भाव नहीं रखेगा, किसी के साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। दूसरा, उसके मन में अगर सात्विकता है, यानी वो पवित्र है, तो मन से वो किसी के प्रति लोभ लालच जैसी भावना नहीं रखेगा। और शरीर उसका बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के विचार, उसे चरित्रवान वो होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी बहुत गुण बताए गए हैं, लेकिन ये 4 गुण जो आपको मैंने आज बताए हैं, ये आप अपने चिकित्सक में देखें। अगर ये गुण नहीं है उसमें, पहला गुण मैंने बताया शास्त्र का ज्ञान, दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज, और तीसरा उसमें दक्षता यानी कुशलता, और चौथा गुण उसमें पवित्रता होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये नहीं है तो आप अपनी चिकित्सा किसी और से कराएं। चिकित्सा पूर्ण होने में इसमें संदेह है, चिकित्सा नहीं हो पाएगी, वो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये सब चीज़ देख करके ही अपने चिकित्सक का सिलेक्शन करना चाहिए, अपने चिकित्सक के पास चिकित्सा लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आगे अगले पाए के बारे में बात करेंगे कि अगला जो फैक्टर है वो क्या है, उसके बारे में अगले वीडियो में। थैंक यू।